विजय और निशा ने लव मैरिज की थी। विजय का छोटा भाई मनोज और छोटी बहन सौम्या अभी पढ़ रहे थे। पिता कुछ साल पहले ही चल बसे थे और माँ कौशल्या बूढ़ी हो चली थी। घर की पूरी जिम्मेदारी विजय के कंधों पर ही टिकी थी। एक दिन विजय ऑफिस जाने लगता है तो निशा कहती है, सुनिए, मुझे थोड़ा मेकअप का सामान और कुछ अन्य ज़रूरी चीज़ें खरीदनी हैं। हाँ, क्यों नहीं निशा, तुम्हें जो भी खरीदना है शौक से खरीदो। मेरे ख्याल से 1,000 रुपये काफ़ी होंगे ना? 1,000 में क्या आएगा विजय, कम से कम 10,000 तो दे ही दीजिए। क्या कहा? 10,000? अरे निशा, मेरी इतनी कमाई कहाँ है? मुझे सौम्या और मनोज की कॉलेज फीस भी तो भरनी है। कुछ सोचकर खर्च कर लो। यह तो तुम्हें शादी से पहले सोचना चाहिए था विजय। निशा की यह बात विजय के दिल को लग जाती है और वह कहता है, निशा, मन दुखाने वाली बात क्यों करती हो? यह तो तुम्हें पहले से ही पता था कि मैं तुम्हारी तरह अमीर नहीं हूं। मैं फालतू की बहस करने के मूड में नहीं हूं विजय, मुझे 10,000 दे दो बस। निशा को 10,000 देने के बाद विजय को भाई बहन की फीस की चिंता हो जाती है। उसे चिंता में देख कौशल्या कहती है, बेटा, बहू अमीर घर की है, उसका खर्च तो बड़ा होगा ही ना, फिर क्यों चिंता में डूबा है भला? पर मां, सौम्या और मनोज की फीस भी तो भरनी है। अरे, तुझे पैसे मैं दे दूंगी, तू चिंता छोड़ बस। अरे मां, वो पैसे तो पिताजी ने सौम्या की शादी के लिए जमा करके रखे थे। सौम्या की शादी भी हो जाएगी बेटा, पहले उसकी पढ़ाई तो पूरी हो जाए। विजय उन पैसों में से कुछ लेना तो नहीं चाहता था, मगर मजबूरी ही ऐसी थी कि लेने पड़े। घर के बढ़ते खर्च को देखकर विजय मन ही मन फैसला करता है और सोचता है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अगर घर के खर्च पूरे करने हैं तो ऑफिस में कुछ ओवर टाइम लगाना ही पड़ेगा। यही सोचकर विजय ऑफिस में ओवर टाइम लगाने लगता है, मगर निशा को यह भी गवारा नहीं हो पाता। वह कहती है, माँ जी, वह अभी तक घर नहीं लौटे, कहाँ रह गए होंगे? भाभी, अब भैया रोज देर से घर आया करेंगे। क्यों, ऐसा क्या हुआ? ऑफिस में देर से छुट्टी होने लगी है क्या? नहीं माँ, भैया ज्यादा कमाने के लिए ओवर टाइम लगाने लगे हैं। विजय देर से घर लौटता है तो निशा का मूड खराब मिलता है। उसे बेचैन देखकर विजय कहता है, निशा, ये तुम्हारा मूड क्यों खराब है? खाना खा लिया क्या? ये ओवर टाइम करने की क्या जरूरत है? जब आधी आधी रात को घर आओगे तो मूड तो खराब होगा ही ना। मैं क्या करूं निशा, घर के बढ़ते खर्च को एडजस्ट करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। उस दिन के बाद निशा कुछ परेशान सी रहने लगती है और उसका ससुराल से मन कुछ उचाट सा हो जाता है। अब तो यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता, पूरा दिन बोरियत में गुजरता है। पता नहीं विजय का ये ओवर टाइम कब तक चलेगा। एक दिन निशा की सहेलियां निधि और स्नेही उससे मिलने के लिए उसकी ससुराल चली आती हैं। उन्हें देखकर निशा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह खुश होकर कहती है, अरे निधि और स्नेही, तुम आज इधर कैसे? कैसे क्या, तुमसे मिलने का मन किया और चली आई। अब तुम तो ससुराल आकर सैया जी में रम गई। तुम तो हमसे मिलने आती नहीं, इसीलिए सोचा कि क्यों ना हम ही मिलाएं। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छा किया। निशा की सहेलियों को देखकर कौशल्या, सौम्या और मनोज सभी बहुत खुश होते हैं। कौशल्या निशा से कहती है, बहू, तुम्हारी सहेलियों के लिए कुछ नाश्ता पानी बनाऊं बेटी? तो निशा ने कहा, नहीं नहीं माँ जी, ये अमीर घरों की बेटियां हैं, 5 स्टार होटलों में खाती हैं। वैसे भी तुम्हारी रसोई में अमीरों के खाने लायक रखा ही क्या है। यह सुनकर कौशल्या तो कुछ बोल ही नहीं पाती। फिर निशा निधि और स्नेही से कहती है, देखो भाई, यहाँ आसपास कोई 5 स्टार होटल तो है नहीं। हाँ, एक अच्छा रेस्टोरेंट है, उसी से कुछ मंगा देती हूँ। बोलो, क्या खाना पसंद करोगी?
रहने दो, हमें कुछ नहीं खाना। जैसी गरीब तेरी ससुराल है वैसा ही वह रेस्टोरेंट होगा। तेरी ससुराल का हाल देखकर तो यही लगता है कि यहाँ आकर तुझे अमीरों का खाना तो कभी नसीब हुआ ही नहीं होगा। बुरा मत मानना, पर एक दिन तू बहुत पछताएगी निशा यार। एक दिन क्या, मैं तो अभी से पछता रही हूँ। निशा और उसकी सहेलियों की बातें सुनकर कौशल्या, सौम्या और मनोज तीनों को बहुत दुख होता है। सौम्या अपनी माँ से कहती है, देखो तो माँ, भाभी कब से हमारी बुराई किए जा रही है। शायद भाभी हमारे घर खुश नहीं है सौम्या। अरे चुप करो, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। बहू को अभी दुनियादारी की समझ नहीं है, जब होगी तब सब ठीक हो जाएगा। बस तुम इस बात का जिक्र विजय से मत करना। हाँ। कुछ दिन बाद निशा का जन्मदिन आने वाला होता है, तो वह विजय से कहती है, विजय, शादी के बाद यह मेरा पहला जन्मदिन है। मैं इस जन्मदिन को धूमधाम से मनाना चाहती हूँ। मैं अपनी सब सहेलियों को इनविटेशन भेजूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है निशा, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। अरे मेरे होते तू इंतजाम क्यों करेगा बहू, हम यह पार्टी अपने घर पर ही करेंगे। हमारे मेहमान भी खुश हो जाएंगे। माँ ठीक कहती है निशा। यह सुनकर निशा मुंह बना लेती है और कहती है, हाँ, माँ ठीक कहती है। पार्टी में बड़े बड़े अमीर लोग शामिल होंगे, इसीलिए पार्टी 5 स्टार होटल में होगी। हाँ निशा, अगर तुम यही चाहती हो तो पार्टी किसी रेस्टोरेंट में कर लेते हैं। 5-7 स्टार की मेरी औकाती कहाँ है निशा? पर मेरे डैडी की तो है ना विजय, उन्होंने सब इंतजाम कर दिया है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ। जन्मदिन की पार्टी वाले दिन निशा सज धज कर तैयार होती है और होटल जाते समय कौशल्या से कहती है, सुनो माँ जी, आप सब भी पार्टी में समय पर आ जाना। अमीरों वाला खाना खाने को मिलेगा। आज से पहले आप सबने खाया ना होगा। बहू निशा की ऐसी बात सुनकर कौशल्या को उस पर गुस्सा तो बहुत आता है, मगर बेटे की गृहस्थी और बहू की नासमझी को सोचकर कौशल्या चुप सी रह जाती है और सोचती है, हे भगवान, मेरे बेटे की जिंदगी में भी सुख दे। कुछ ऐसा कर कि बहू का घर में मोह हो जाए। कौशल्या सहित सारा परिवार निशा की बर्थडे पार्टी में जाता है। उस समय निशा अपनी सहेलियों के साथ बातें करने में मस्त होती है। उनको देखते ही निशा अपनी फ्रेंड्स से कहती है, एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, यार मेरी ससुराल वाले आए हैं, मैं उनको अटेंड करके अभी हाजिर होती हूँ। हाँ हाँ जाओ, उनका अच्छे से स्वागत करना। निशा कौशल्या से कहती है, माँ जी, यहाँ एक से एक लजीज खाना है, आप आराम से पेट भर कर खाइए। अरे मुझे तो बस सादी रोटी सब्जी ही खानी है बहू। सौम्या और मनोज, देखो, शर्माना मत, तुम भी जी भर के खाना। निशा यह कहकर जाने लगती है तो अचानक ही उसका पैर मुड़ जाता है और वह वहीं बैठ जाती है। आह, उह, अये, लगता है पैर में मोच आ गई। तभी वहां विजय आ जाता है और पूछता है, क्या हुआ निशा? लगता है पैर में मोच आ गई विजय। आओ, मैं तुम्हें उठा देता हूं। नहीं नहीं, जरा सा भी हिला नहीं जा रहा, बहुत दर्द हो रहा है विजय। तभी कौशल्या, सौम्या और मनोज भी वहां आ जाते हैं। मनोज कहता है, भाभी मैं भागकर स्टोर से मूव ले आता हूँ। मैं आपके पैर पर मूव लगा देती हूँ भाभी, फिर देखना आप तुरंत उठ खड़ी होंगी। कौशल्या सबको हटाते हुए बोली, तुम सब हटो, मूव की बच्ची। बहू बताओ कहाँ दर्द है? निशा ने कहा, यहाँ टखने से थोड़ा ऊपर माँ जी। उठने की कोशिश करती हूँ तो बहुत दर्द होता है। हाय। अरे यह तो नस पर नस चढ़ी, ठहर अभी ठीक कर देती हूँ। यह सुनकर विजय कहता है, रहने दो माँ, मैं निशा को डॉक्टर के पास ही ले जाता हूँ। कौशल्या ने डांट लगाते हुए कहा, अरे चुप, इसमें डॉक्टर क्या कर लेगा?
यह कहकर कौशल्या निशा के पैर की नस को इस तरह से दबाती है कि वह तुरंत उठ खड़ी होती है और दर्द भी छूमंतर हो जाता है। थैंक्स माँ जी। तो कौशल्या बोली, अरे इसमें थैंक्स कैसा बेटी, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। निशा उन सबका ऐसा गहरा प्यार और अपनापन देखकर समझ जाती है कि जिंदगी का असली सुख दौलत से नहीं बल्कि अपनों के अपनेपन से मिलता है। इसीलिए उसी दिन से वह पूरी तरह से बदल जाती है। मिशिता और नंदन की मुलाकात सोशल साइट पर हुई। दोनों एक दूसरे के विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उनमें बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। मिशिता बंगाली और नंदन गुजराती। अब दोनों अपने परिवार को राजी कैसे करें, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। माँ, मिशिता बहुत अच्छी है, आप एक बार उससे मिलो तो सही। ना दीकरा, एक बंगाली दीकरी हमारी बहू बिल्कुल नहीं बनेगी। हम शुद्ध शाकाहारी पूजा पाठ करने वाले लोग और वो मांस माछी खाने वाली। अरे देवा, मरे उपाड़ी ले। अरे माँ, क्या उपाड़ी ले, मैं शादी करूंगा ना तो सिर्फ मिशिता से। अंबिका और उसके पिताजी रूपेंद्र को इस शादी के लिए मानना पड़ा। देख दीकरा, ये शादी होगी तो गुजराती रस्मों के साथ होगी, अन्यथा तिथा से नहीं। मेरी प्यारी माँ, एक तो आप ये गुजराती मत बोला करो और शादी गुजराती रिवाजों से ही होगी। लोग याद रखेंगे कि हाँ, किसी गुजराती लड़के की शादी हुई है। इसी तरह मिशिता और नंदन की शादी हो गई। गुजराती रस्मों के साथ मिशिता का स्वागत किया गया। बहू, जानती हूँ कि तुम बंगाली हो, लेकिन आज से इस घर की गुजराती परंपरा अपना लो। ठीक है सासू माँ, जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। तुम क्या दीकरा हो? दीकरा बोले तो? ये बला कहाँ से उठा लाया नंदन? अरे तुम लड़का नहीं हो, इसलिए बोलो कि जैसा आप कहोगी वैसा ही करूँगी। भालो सासू माँ। अब ये भालू वालू भी बोलेगी नंदन? हे भगवान, अभी तो एंट्री हुई है, आगे क्या होगा? मिशिता ससुराल में आकर खुश थी। रात के समय अंबिका मिशिता के लिए खाना लेकर आई। बहू, पहले मुंह मीठा कर, फिर भोजन कर लेना। भालो सासू माँ। हाँ ठीक है, गुजराती ना सही हिंदी में ही बात कर लिया करो। ये क्या है सासू माँ? ये घुघरू हैं, इसे खाओ। उसके बाद मैंने दाल ढोकली रख दी है, उस डिब्बे में थेपले भी हैं, खा लेना और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। घुघरू? लेकिन मुझे तो मीठे में रसगुल्ला पसंद है। और ये क्या दाल ढोकली, ये कैसे लगता है खाने में सासू माँ? हमारे यहाँ तो मछली और भात खाते हैं। छी, हमारे घर में मांस माछी का नाम लेना भी पाप है। मैं सुबह उठकर पूजा करती हूँ और तुम भी सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा कर लेना। मिशिता ने हाँ में गर्दन हिला दी। यूं ही समय गुजरता गया। अंबिका गुस्से में मिशिता को गाली भी दे तो उसे समझ ही नहीं आती और वह हमेशा मुस्कुराती रहती। और यही हाल मिशिता का था। गुस्से में वह भी अंबिका को बंगाली में कुछ कह जाती तो उसे समझ ही नहीं आता। दोनों सास बहू का तालमेल मजेदार चल रहा था, लेकिन इस तालमेल को तोड़ने के लिए गांव से नंदन की बड़ी बहन हर्षा अपने पति से लड़ झगड़ कर मायके आ गई और अब लगता है कि वह जल्दी से जाने का नाम नहीं लेगी। सास बहू को देखकर हर्षा के मन में जलन होने लगी। वह सोचने लगी, ये भी क्या बात हुई भला? बंगाली लड़की हम गुजरातियों के घर पर राज कर रही है और माँ उन्हें तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। लगता है कोई काला जादू कर दिया है। उसे इस घर से भगाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अरे माँ, भाभी तुम्हें क्या गिटर पिटर कह जाती है और तुम कुछ नहीं कहती। हर्षा, क्या कहूँ, क्या पता वह अपनी भाषा में क्या कहती है, मुझे समझ कहाँ आता है। थोड़ी देर बाद ही हर्षा मिशिता के पास जाकर कहती है, भाभी ये माँ भी ना तुम्हें गुजराती में पता नहीं कितना भला बुरा बोलती है और तुम जवाब भी नहीं देती। आजकल ऐसी बहू किसे मिलती है? दीदी कहने दीजिए, वैसे भी मुझे सब समझ नहीं आता, लेकिन वो मेरा ख्याल रखती हैं। मांस मछली तो नहीं खाने देती ना? सुना है बंगाली लोग मछली चावल बहुत खाते हैं। हाँ दीदी, ये बात भी ठीक है। तुम्हें बनानी आती है?
मेरा भी बहुत मन है खाने का। अरे वाह दीदी, आप तो छुपी रुस्तम निकली। लेकिन मैं नहीं बना पाऊंगी, सासू माँ को पसंद नहीं है। हर्षा को यहाँ अपनी दाल गलती नजर नहीं आई, इसलिए उसने अंबिका को भड़काना ही ठीक समझा। इस बंगाली दीकरी ने लगता है काला जादू कर दिया है नंदन पर। बड़ी बहन और माँ के पास बैठता ही नहीं, लगता है जोरू का गुलाम हो गया है। अंबिका रोने लगी और बोली, सही कह रही हो हर्षा, आजकल तो उसे मिशिता ही दिखाई देती है। भूल गया है कि उसकी एक माँ भी है। कल मिशिता के लिए एक बंगाली साड़ी लाया था, माँ के लिए इतना भी नहीं हुआ कि एक रुमाल ही ले चले। वही तो मैं कहूँ कि माँ इतनी उदास क्यों रहती हैं? अलग क्यों नहीं कर देती उसे? जब से वह बंगालन आई है, माँ बेटी आपस में खुलकर बात भी नहीं कर पाते। देखो ना माँ, अकेली एसी चलाकर लेटी हुई है। बिजली के बिल का तो पता ही नहीं है। बताओ कितने बेफजूल के खर्चे बढ़ गए हैं। रहने दे हर्षा, आजकल गर्मी बहुत है, मैं भी वहीं जाकर लेट जाती हूँ। वही तो, अक्ल पर पर्दा डाल दिया है उसने, आप सबकी अक्ल पर। भला आप क्यों जाओ उसके कमरे में? अगर उसे आना हो तो वो आए आपके कमरे में। सास वो है या आप? अंबिका ने अगले दिन ही मिशिता को गुजराती में खरी खोटी सुना डाली, लेकिन मिशिता न समझने के कारण मुस्कुराती रही। हर्षा मन ही मन सोचने लगी, इसकी सेहत पर तो कोई असर ही नहीं पड़ता। जब से ये बंगालन आई है, मेरा सिक्का चलना बंद हो गया है। वरना मजाल भला जो इस घर में कोई मेरी बात ना माने। अब इसका पत्ता साफ हो तो मेरा राज चले, लेकिन कैसे? अरे वाह, दिमाग में आ गया। आज ही बाजार से मछली लाकर रसोई में रख देती हूँ, फिर तो माँ खुद इसे घर से बाहर कर देगी। वाह, बड़ा मजा आएगा। अगले दिन हर्षा बाजार से मछली ले आई और रसोई में रखती हुई बोली, आज देखती हूँ ये मिशिता कैसे बचेगी अपनी गुजराती सास के कहर से। आज वह घर से बाहर और फिर मैं इस घर में राज करूंगी। हर्षा जोर से चिल्लाई, माँ माँ, जरा देखो, रसोई में मछली। हर्षा की आवाज सुनकर सब दौड़ते हुए रसोई में आए। क्या हुआ हर्षा बेन? देख दीकरा, रसोई में मछली। माँ के मना करने के बावजूद भी तुम्हारी पत्नी घर में मछली लाई छे। ये क्या किया मिशिता? मैंने कहा था ना कि बाहर खिला लाऊंगा, फिर घर में मछली लाने की क्या जरूरत थी? आज तुमने मेरी माँ का अपमान किया है। ऐसा सब मिथ्या नंदन, मैं कोई मछली नहीं लाई। मैं नहीं जानती ये रसोई में कैसे आई। आहा, खूब चपली, मैंने अपनी आंखों से देखा, ये ही लेकर आई थी मछली। इससे पहले कि वह आगे कुछ और कहती, अंबिका ने हर्षा के मुंह पर एक जोरदार तमाचा रसीद किया और बोली, मेरी बहू माछी नहीं लाई, समझी? माछी तुम लेकर आई। मैंने देखा अपनी आंखों से और तुम्हें बड़बड़ाते सुना भी, लेकिन तुम क्या करना चाहती थी ये देखने के लिए मैंने तुम्हें टोका नहीं। लेकिन माँ, ये बंगालन। खबरदार अगर मेरी बहू के लिए कुछ कहा तो। जैसी भी है, मेरी बहू और इस घर की इज्जत है, और तुम चाहती हो मेरी बहू इस घर से चली जाए। अब इस घर से तुम जाओगी। मैंने जमाई जी को फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। अपना बैग पैक करो और जाओ यहाँ से। मिशिता दौड़कर रोते हुए अपनी सास के गले लग गई और रोती हुई बोली, आमी तुम्हाके भालोबाशी सासू माँ। ये बंगालन क्या कह गई नंदन? माँ, ये कह रही है कि ये आपसे बहुत प्यार करती है। माना कि शुरू में मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें समझने लगी हूँ और अब मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करने लगी हूँ। मैं नहीं चाहती कि किसी की वजह से एक बंगाली बहू और गुजराती सास के बीच झगड़ा हो। तभी वहां खड़े नंदन और उसके पिताजी ने जोर से ताली बजा दी। हर्षा अपने पति के साथ अपने घर चली गई और फिर सास बहू माँ बेटी की तरह प्यार से रहने लगी।